बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डायटिशियन सिद्रा इम्तियाज़। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बात की थी कि आपने रमज़ान में जो है वो क्या खाना है, सहरी में क्या होना चाहिए, अफ्तारी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमें आपने खुराक के बारे में बता दिया, थोड़ा सा वर्कआउट के बारे में बताएं कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस टाइम पर करनी चाहिए, अफ्तारी से पहले होनी चाहिए, अफ्तारी के बाद होनी चाहिए। सो आई थॉट कि हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाए जो कि इस टॉपिक को प्रॉपर्ली कवर कर सके। जब हम रोज़ों की बात करते हैं तो हमें पता है हमारी बॉडी जहाँ पे स्पिरिचुअली हम उसको डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे फिजिकली भी हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, हमारी बॉडी फिजिकली भी डिटॉक्सिफाई हो रही होती है। तो वर्कआउट जो है आपने उस टाइम पर करना है जिस टाइम आप समझते हैं कि आपकी जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हुआ है बॉडी से, या जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हुआ है, जो आपने पसीना आया, स्वेटिंग से नमकियात का लॉस हुआ है, जब वो सारे लॉसेस आप रिप्लेनिश कर सकें, जब आप पानी पी सकें। हमारी ज़ाहिर है जब आप वर्कआउट करेंगे उसके बाद आपको प्यास भी लगेगी और फिर एक लेथार्जी सी फील होती है। वर्कआउट के बाद आपका दिल करता है कि आप कोई एनर्जी आप में कोई आए, इस तरह का कोई ड्रिंक पिए। तो आपने हमेशा वर्कआउट तब करना है जिसके बाद हम जिस टाइम वर्कआउट के बाद हम कोई चीज़ खा सकें ताकि मसल एट्रोफी से हम बच सकें। ठीक है जी। तो इस हिसाब से जब मैं देखती हूँ तो हमें तीन टाइम जो है तीन ऑप्शंस हमारे पास हैं। एक तो ये है कि सहरी से पहले, दूसरी आ जाती है अफ्तारी से पहले, और तीसरी आ जाती है खाने से पहले या अफ्तारी के बाद कह लें। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सहरी से पहले जो है वो यूजुअली सहरी से पहले बहुत अच्छा टाइम है। जैसे अगर 3 बजे सहरी होती है कहीं पे, रोज़ा जो है वो टाइम हो जाता है उसका रोज़ा रखने का, तो उससे पहले जो है अगर आप वर्कआउट कर लेते हैं, यूजुअली ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट होता हो। लेकिन मुझे भी रिसेंटली 2-4 लोग मिले जो ये उन्होंने बताया कि वो रात को जो है 1-2 बजे के अराउंड जिम जाते हैं और उसके बाद फिर वो जब वापस आते हैं सहरी करते हैं। तो मतलब अगर आप समझते हैं कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो थोड़ी सी मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। सहरी जो है उससे पहले अगर आप वर्कआउट करते हैं तो जाहिर है सहरी के अंदर आपने खा लेना, वो जितने भी लॉसेस हुए आपके, आप उन लॉसेस को जो है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो हर बंदे के लिए शायद पॉसिबल ना हो। तो अगर लाइक रोज़ा 3 बजे बंद होना है या 4 बजे बंद होना है, तो अब लोग ये कहेंगे कि हम कहाँ 1 बजे उठें। तो अगर आप उस 1 बजे 2 बजे आप वर्कआउट कर सकते हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं पॉसिबल तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि है अफ्तारी से पहले। सहरी से पहले अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसका एक जो नुकसान होता है, एक नुकसान नहीं मतलब हम ये कहने की प्रॉब्लम ये है कि जब आप वर्कआउट करते हैं उससे आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आपने इसके बाद सोना है तो कॉर्टिसोल के बढ़े होने की वजह से थोड़ा सा सोने में यू माइट फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू फॉल बैक स्लीप, कि आपको फ़ौरन से जो है वो सोना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, नींद ना आ रही हो। ठीक है। तो दूसरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास है अफ्तारी से पहले। अफ्तारी से पहले मतलब अगर आपने रोज़ा अफ्तार करना है 6 बजे 7 बजे जब भी रोज़ा खुलेगा, उससे 1-2 घंटे पहले आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। जितना आप समझते हैं कि आप टॉलरेट कर सकती है आपकी बॉडी, आप उतनी देर जो है वो वर्कआउट करें। और सबसे बेहतरीन वर्कआउट मैं कहूँगी कि ये वो है जो सहरी से अफ्तारी से पहले किया जाता है, क्योंकि पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया, ज़ाहिर है आपने सहरी में रोज़ा रखा था, उसके बाद आपके पास इतना लंबा टाइम था, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी थी, जितने भी ग्लाइकोजन के रिजर्व्स थे, जितनी भी ताकत शाकत थी, वो सारी इस्तेमाल होगी। तो अब सिर्फ हमारी बॉडी के पास फैट्स जो स्टोर हुई हुई है वही एक ऑप्शन है, वही एक क्या कहना चाहिए रिजर्व है जिसको आपकी बॉडी यूटिलाइज करके जो है वो काम चला सकती है। ठीक है। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं अफ्तारी से पहले तो आपकी बॉडी जो है वो फैट के ऊपर काम करती है और वो फैट जो है वो बर्न होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको कीटोसिस कहा जाता है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है कि आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर हुई है उसका ब्रेक डाउन होता है और आपको एनर्जी मिलती है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जैसे आजकल कीटो डाइट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो कीटो डाइट के में बेसिकली कुछ इस तरह का ही प्रोसेस जो है वो बॉडी में हो रहा होता है। ठीक है। तो अगर आप अफ्तारी से पहले जो है वो वर्कआउट करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका फैट लॉस जो है वो उस टाइम होता है। हाँ, आपको थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा हो सकता है, क्योंकि जाहिर है अगर इतना लंबा रोज़ा था और अगर आपके गर्मियों में रोज़ा आया हुआ है या अगर आपका आउटडोर काम होता है तो जाहिर है थोड़ा सा मुश्किल होगा वर्कआउट करना। एक्सक्यूज मी।
वर्कआउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इफ्तारी से पहले, आप में इतनी ताकत नहीं होगी, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत जितनी भी आप कर सकते हैं कोशिश करें कि आप थोड़ी सी वर्कआउट की रूटीन जो है वो बनाएं। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले हम बाद में थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, आहिस्ते आहिस्ते जब आपको ये रूटीन बन जाए फिर आप इफ्तारी से पहले के ऊपर ले आएँ। तो इस तरह की रूटीन सेट कर सके। सबसे अच्छा जो फैट लॉस है वो इफ्तारी से पहले होता है। फिर आ जाते हैं हम अगली ऑप्शन की तरफ, दैट इज़ इफ्तारी के बाद और रात का खाना खाने से पहले। रात का खाना खाने से पहले और इफ्तारी के बाद किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। अब मैं ये भी बात बता दूं कि हमारे पास वर्कआउट जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्डियो और एक होता है वेट ट्रेनिंग। कार्डियो क्या होता है, हम अक्सर नाम सुनते हैं। कार्डियो ये है कि इस तरह का एक्सरसाइज जिसके अंदर आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है और जितनी तेज़ आपकी हार्ट बीट होगी उतनी ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न करते हैं। और जब वो हार्ट रेट नॉर्मल पे आता है तो आपका जो कैलोरी का ब्रेकडाउन है या वो यूटिलाइज होना है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि जितनी स्पीड से आप वर्कआउट करेंगे उतनी ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न करेंगे। तो कोई भी कार्डियो अगर हम करते हैं, चाहे वो ब्रिस्क वॉक है या वो जॉगिंग है, वो रनिंग है, या आपने किसी भी और तरह की एक्सरसाइज कर लें, साइकिलिंग है, या वो जो रास्ता कूदते हैं वो है, ये सारी चीज़ें जो है कार्डियो की एग्जांपल्स हैं। तो इसके अंदर वही है कि आपका हार्ट रेट बढ़ता है। अगर आप जितनी स्पीड से करेंगे उतना ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा और जितना ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करेगी। तो ये तो हो गया जी कार्डियो। अब जब हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, वो लोग करते हैं जिन्होंने मसल मास बढ़ाना होता है, जिन्होंने अपनी बॉडी को शेप में लेकर आना होता है। और वेट ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ता है। मसल मास ज़ाहिर है अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न भी करेंगे, क्योंकि मसल मास के ज़्यादा होने से आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कार्डियो तो ये है ना कि हमने टेम्परेरी तौर पे जितनी देर के लिए कार्डियो किया उतनी देर के लिए आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है तो आप जब एक्सरसाइज करके रुक भी जाते हैं उसके बाद भी बॉडी जो है रेस्टिंग स्टेट में भी कैलोरीज को बर्न करती रहती है। सो बॉडी जब भी आपने बॉडी को शेप में लेके आने तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करें। अब वो ज़रूरी नहीं कि बहुत आपने हैवी किस्म के वेट उठाना शुरू हो जाते हैं, आप हल्के से स्टार्ट करें। अगर कोई जिम नहीं जा सकता, किसी के पास डम्बल्स नहीं हैं, तो आप घर में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है जस्ट आप उसको पिक करें, उठाएं और लिफ्ट करें और उसके साथ आप एक्सरसाइज करें। सो कोई फैंसी चीज़ स्पेशली इसके लिए लेकर आने की भी ज़रूरत नहीं है। वेट ट्रेनिंग जो है वो आपकी बॉडी को शेप में लेकर आती है। अब हम अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, अगर आपने कार्डियो करना है, आपने रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, तो वो बेहतर होता है कि आप खाना खाने से पहले करें, अफ्तारी या सहरी से पहले करें। और अगर आपने वेट ट्रेनिंग करनी है तो आप कोशिश करें कि वो आप अफ्तारी के बाद या खाना खाने से मतलब रात का खाना खाने से पहले करें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग जो होती है ना उसके अंदर आपकी बॉडी को थोड़ी सी कैलोरीज चाहिए। अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल कैलोरीज नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तो आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है आपने वेट उठाना है, आपके लिए उसके लिए आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी होना वो ज़रूरी है। तो वेट ट्रेनिंग आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा रात का खाना खाने से पहले मतलब अफ्तारी के बाद करें। जब थोड़ा बहुत खा लें, बहुत ज़्यादा अगर आप हैवी अफ्तारी कर लेंगे और फिर आप डिनर लेंगे, मतलब फिर आप एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद आप डिनर लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खाना खा के जो है वो वर्कआउट नहीं होता है। तो आपने हल्का फुल्का सा खाना है, उसके बाद आपने वेट ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद आप अपना डिनर करेंगे। सो ये हो गया कि किस टाइम हमने क्या एक्सरसाइज करनी है। एंड देन टाइमिंग की अगर उसकी हम लेंथ की बात करते हैं कि हमने कितनी ड्यूरेशन के लिए वर्कआउट करना है, तो ये आपकी अपनी कहना चाहिए कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी आ जाती है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका खाने का इंटेक कम होता है, तो डेफिनेटली अगर आप खाएंगे कम तो आपको बर्न भी कम करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको वर्कआउट भी उसी हिसाब से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी खाने की रूटीन क्या है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपका वेट कितना ज़्यादा है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपने उसको एकदम से नहीं शुरू हो जाना है। आहिस्ता आहिस्ता से हम स्टार्ट करेंगे, छोटे स्टेप्स लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से हमारी जब रूटीन सेट हो जाएगी तो हम ज़्यादा देर के लिए भी जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। वैसे भी अगर हम रमज़ान के अंदर लाइक फॉर इंस्टेंस अगर 1 घंटा वर्कआउट करते हैं तो कोशिश ये करें कि आधे घंटे से स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी रूटीन बनेगी तो आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते रहें और इसकी जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाते रहें। लेकिन इस सब को कहने के बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि रोज़े की हालत में आपको डिजी फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जी भाई मैं थोड़ी सी भी वर्कआउट मजीद करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा,
तो नहीं हो सकता है तो प्लीज़ अपने ऊपर जो है वो मज़ीद जुल्म ना करें, आप वहाँ पर ही रुक जाएं, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब जितना मतलब आई मीन जितना आप समझते हैं कि आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है उतना आप वर्कआउट करें, लेकिन वही बात आ जाती है कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा नतीजा आपको मिलेगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपकी फिर भी कोई मज़ीद क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और बात आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे फेसबुक के पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।